सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक दोहा है तुलसीदास जी के। तुलसी संगत साधके, रिच करो या खीस, बोओगे सो उगेगा उल्टे सीधे बीज। सात संगत जी, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। और सात संगत जी, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताई जाती है, परिभाषा बताई जाता है कि संगत में लोग बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु का संग होता है, तो सत्संग जी उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तुलसी संगत साधकी, साधु की संग करने से चाहे रीझ करो या खींच, साधु के संग रहो। साधु के संग रहते 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 मानव अपने कर्म धर्म तो जान ही लेगा। आइए सत्संग जी, इसीलिए तो भगवान राम शिवरी को प्रथम भक्ति में यही बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। सत्संग जी कहते हैं कि संतों के संग बैठा करो। प्रथम भक्ति है संतों के संग में बैठना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा को प्रेम पूर्वक सुनो, अपने जीवन में धारण करो, उतारो। साधु महात्मा का सेवा ये मानव धर्म है। सत्संग जी, अगर जो इससे वंचित रहता है, कहते हैं नियरे है सूझत नहीं। तुलसी बाबा ये फरमाते हैं कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बीत। सत्संग जी, बिना गुरु के ये नियरे है, बिल्कुल पास में, धड़कन से भी नजदीक। और नियरे है सूझत नहीं, नहीं सूझ रहा है। मोतियाबिंद का उदाहरण देते हैं कि संसार को मोतियाबिंद हो गया है, तो डॉक्टर ऑपरेशन आंख का करके मोतियाबिंद तो हटा देता है। पर सत्संग जी, जो ये संसार की जो पर्दा आंखों पे पड़ी है, ये माया की पर्दा सिर्फ सतगुरु ही हटा सकता है। और जैसे ही ये माया का पर्दा हटेगा सत्संग जी, इस सब में परमात्मा दिखाई देंगे। तभी तो जिन्होंने देखा वो लिखा कि नियरे है सूझत नहीं। सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आया, वो जाना, माना और इनके चरणों से प्रीत किया। साधु का संग, सत्संग जी, सत्संग की इतनी महिमा बताई जाती है कि कितने लोगों का सत्संग से उद्धार हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं और कथा प्रवचन में सुनते ही होंगे। सत्संग जी, उदाहरण कहना सुनना सिर्फ काफी नहीं है। ये उदाहरण किस लिए कहा जाता है? जब एक बार हम सत्संग में बैठ जाएंगे, तो सत्संग जी जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन तो आएगा, अंदर से जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा और समझ भी आएगा। तो सत्संग जी, बैठने में क्या हर्ज है? अगर एक दिन बच्चा कॉलेज जाता है तो उसमें से वहाँ जो है क्लास टीचर जो है बच्चों को पढ़ाता है, क ख ग घ ङ जो भी है पहला दिन, तो बच्चे कुछ न कुछ जरूर याद करके आता है।
और सत्संग जी वो कख गग याद करके आता है, कुछ नहीं याद होता है तो चित्र के द्वारा उसे याद कराया जाता है। क के साथ कबूतर का चित्र होता है, कमल का चित्र होता है, ख के साथ खरगोश का चित्र होता है, ग के साथ गमले का चित्र होता है, केवल जानकारी के लिए कि बच्चे को जानकारी हो जाए। सत्संग जी इस तरह धीरे धीरे जानकारी करते 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 ये सब चित्र तो दूर हो जाता है। जो क ख ग है वो भी एक दिन सिर्फ अकेले नहीं रहता है, कई लोगों के साथ मिलकर आता है और वो मिलकर अब शब्दों में उसे पढ़ाते हैं। और सत्संग जी एक दिन ऐसा आता है कि वो शब्द भी नहीं, ऐसे ही हमारे ध्यान में आ जाता है, हम उसको रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। सत्संग जी ठीक उसी प्रकार जब सदगुरु के हम चरणों में आएंगे तो ये सदगुरु जो है पूरे सृष्टि में परमात्मा का सच्चाकार कराएंगे, निराकार का। कहते हैं निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। पानी को फ्रिज में रखिए, अगर लाइट है तो कुछ समय जम करके वो बर्फ आकार ले लेगा। उसी प्रकार सत्संग जी ये साकार और निराकार दोनों एक ही है। ये सतगुरु जो है दोनों को एक साथ सत्संग जी सच्चाकार कराते हैं। जो निराकार है वही साकार है। जैसा कि सत्संग जी हर साल सुनने को मिलता है कि रावण का पुतला जलाया जाता है और राम को विजेता मिलता है। तो ये राम रावण यही तो है। रावण शरीर है और राम आत्मा है। शरीर को जलाया जाता है और ये आत्मा का विजय होता है। हर साल ये प्रकट होता है, इसका जन्म होता है, हर साल जलाया जाता है। सत्संग जी ये जलाता कौन है और जलता कौन है? जलाता तो राम ही है, शरीर को जलाता है। तो सत्संग जी एक शरीर को जलाता है, दूसरा शरीर पैदा होता है। खत्म कहाँ से होगा? ये रावण कभी खत्म कैसे हो सकता है? कहते हैं कि त्रेता में एक राम और एक रावण, आज घर घर में रावण। तो घर घर में रावण है तो घट घट में राम भी तो है। सत्संग जी सब लोग बीमार के भांति पड़े हैं। जिस तरह एक बीमार व्यक्ति पकवान का स्वाद नहीं बता सकता है, खट्टे मीठे तीखे नमक आदि, यहाँ तक कि पानी दूध कुछ भी स्वाद नहीं मिलता, फल फूल मिठाई कुछ भी स्वाद नहीं मिलता। उसी प्रकार सत्संग जी ये संसार में मानव कुछ इस तरह माया में ग्रसित हो गया है कि उसे बिना सत्संग के सच्चाई समझ नहीं आ सकती, स्वाद नहीं मिल सकता है। कथा चाहे वो चाहे जितनी बार सुनते रहे, जब तक गुरु के चरणों में आकर गुरु इस संगत से नहीं जोड़ेगा, अपना मूल मंत्र दे करके सत्संग से सतगुरु नहीं जोड़ेगा, तब तक सत्संग जी इसे कोई स्वाद नहीं मिलेगा इस संसार का। इसी तरह कलह कलेश बैर विरोध तेरा मेरा ऊंच नीच का भावनाओं से जूझता रहेगा। कभी जातिवाद से जूझेगा, कभी अमीरी गरीबी से जूझेगा, कभी तेरे मेरे से जूझेगा, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। सत्संग जी कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
कोई धन बिना रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। इस संसार में सासंगा जी सच में देखा जाए तो जो धन कमाने के लक्ष्य में लगा है, वो धन बिना उदास होता है। थोड़ा बिजनेस में उसका डिसमिस होता है, उदास हो जाता है, इस माह में माइनस में चले गए, उदास। कितना, उससे पूछो कितना उदास है। और सासंग जी, कोई तन दुखी, कुछ समय तक ये शरीर ठीक ठाक रहता है, खूब टेंट पेंट करके ऐश किया, डांस किया, पिया खाया, मस्ती मौज मस्ती किया, थोड़ा सा इस शरीर पे कोई तो शरीर तो क्षण 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 इसकी मृत्यु होती है, ये गलता जाता है, कमजोर होता है, कोई बीमारी लग जाती है तो उदास हो जाता है। जबकि उसे पता है कि हर क्षण ये जो है पल पल इस शरीर के एक एक कण मरते जाते हैं, वो उदास हो जाता है। कोई मन से इतना दुखी है, अगर धन है, स्वस्थ भी है, तो मन से बड़ी दुखी है। किसी की अमीरी देखकर दुखी है, तो किसी की खुशहाली देखकर दुखी है, तो किसी को पसंद नहीं करता, तो किसी का बात विचार पसंद नहीं आता, वैर विरोध तमाम प्रकार का उसके मन में हलचल, उसके अंदर ठहराव ही नहीं, वो दुखी है, परेशान है। कहते हैं सुखी कौन है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। शासन जी, बस जैसे ही जानकारी होता है कि शरीर तो रावण है, आत्मा राम है, तो कहता है मैं दासों का दास। ये दास जब भाव आ जाता है तो ये राम का दास हमेशा स्वतंत्र रहता है, हनुमान जी की तरह। आज लोग जो है हनुमान जी से कुछ सीखते नहीं, बल्कि हनुमान जी को पूजते हैं, सोचते हैं कि इनकी पूजा करेंगे, उनके नाम से व्रत उपवास रखेंगे। इतना ही नहीं, कितने लोग तो उनके मूर्ति में सिंदूर लपेटते हैं। इससे हमें क्या मिलने वाला? वो तो कब की कही जाती है बातें कि सीता जी सिंदूर लगा रही थी अपने मांग में, तो हनुमान जी पूछे माते ये क्या कर रही हैं? तो सीता जी बोली कि पुत्र, ये सिंदूर हम इसलिए लगाते हैं कि इससे प्रभु खुश रहते हैं। तो हनुमान जी का भोलापन, सोचे कि आप इतनी सिंदूर लगाती हैं, प्रभु खुश रहते हैं, पूरे बदन में लगाएंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे। प्रभु को खुश करने के लिए वो ये सब किया, उनको रिझाने के लिए किया। और हम हनुमान जी में सिंदूर लपेट कर क्या किसको रिझाना चाहते हैं? हनुमान जी को। बल्कि हनुमान जी की जो ज्ञान है, जो हनुमान जी ने मार्ग अपनाया है, शायद इनसे सीख करके कुछ हम मार्ग अपना ले तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, राम जी भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि सत्संग जी देखिए, अगर हम किसी को सलाह देते हैं कि आप ये काम जो कर रहे हैं सही नहीं है, इस तरह से करिए ना, तो हम मान लेते हैं तो खुश हो जाता है। बस यही बात है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन जब हम मान लेते हैं तो वो खुश हो जाता है। और वो हर पल अपने आप को यही कहता है कि हमारी बात मान ली, बहुत अच्छा है, हमारी बात मान ली। और सत्संग जी, कोई अपना ही प्रिय हो, पति हो या पत्नी हो, हम इसकी कदर ना करें तो हम तो मानते हैं कि तुम मेरे हो, पर तेरा सलाह मेरा नहीं हो सकता,
तेरा सलाह हम नहीं मान सकते, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो सत्संग जी, क्या वो खुश रह सकता है? वो रिझ सकता है हमारे व्यवहार से? सत्संग जी, ये सब जो है उदाहरण जो हमको मिलता है भक्तों का, ये सत्संग जी हमें सीखने के लिए मिलता है। जैसे प्रहलाद जी का लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी के पिताजी उनको पहाड़ से फेंक दिया, हाथी को सामने लाए जान मरवाने के लिए, उनकी माँ ने खीर में जहर मिलाकर खिलाई। तो सत्संग जी वो बचते कैसे गए? गुरु के बदौलत, गुरु के मंत्र उनके हृदय में ऐसे जल रहा था, जो इनके पास आते आते रुक जाता, वो इनके पास तक नहीं आ पाता, क्योंकि इनके अंदर ओम हरि का जाप चल रहा था। और सत्संग जी, इन्होंने सारी संपत्ति राज को ठुकराकर सिर्फ एक ही नाम याद है, ओम हरि। यही इनके लिए धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ यही था। तो कहते हैं ना, सुखी राम का दास। सच है, मीरा जी के साथ लोग क्या नहीं किए, पर सुखी राम के दास मीरा जी सिर्फ कृष्ण कृष्ण, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा हो गई मगन। कैसे मगन हुई? एक मंत्र से। मीरा जी के गुरु मीरा जी को एक मंत्र दिया, और उस मंत्र का जाप करने से एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है मानव के शरीर के अंदर, जो आत्मा परमात्मा एक साथ मिल करके, परमात्मा भी देह आत्मा भी देह, और दोनों चुंबक ये मंत्र खींच लेता है, और सत्संग जी आत्मा परमात्मा से मिल करके बेसुध हो जाता है, इस संसार से परे हो जाता है। सिर्फ इसे एक ही मंत्र याद रहता है और उसी में लीन रहता है। परमात्मा जो गुरु के द्वारा नाम मिला होता है, उसी का जाप करता रहता है, जहां भी रहता है सिर्फ उसी का नाम जाप करता है। ऐसा ही सेवरी के साथ, कबीर जी के साथ, जितने सत्संग जी हमारे सामने मिसाल रखा जाता है, ये सब हमें सीखने के लिए रखा जाता है कि इसी तरह काश मैं भी अपना जीवन को बना पाता, तो बन जाएगा। मानव जीवन इसी के लिए तो मिला है। सिर्फ एक कमी है, गुरु मंत्र। हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं मिला, गुरु मंत्र नहीं मिला। और जब गुरु मिलेंगे, गुरु मंत्र मिलेगा, तो सत्संग जी सारे उदाहरण सुनना और सुनाना सार्थक हो जाएगा, और कहेंगे नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। सब जगह है, कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहां नहीं है, पर पहचान नहीं। और पहचान होगा भी कैसे? कोई भला अपने से बड़े को पहचान कैसे सकता है, जब तक से उससे भी कोई बड़ा न बताने वाला आ जाए। तो सत्संग जी, हम चाहते हैं कि परमात्मा की पहचान हो जाए, तो परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है?
जो परमात्मा की पहचान बता दे। तो परमात्मा का पहचान बताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये स्वयं जो है, कहते हैं ना, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब जो है भक्त पुकारते हैं परमात्मा को, हम भी पुकार सकते हैं। अगर हम भी पुकारेंगे तो किसी न किसी संत के भेष में मिल जाएंगे। ये मानव शरीर में ही, इस कलयुग में ही, इस धरती पे ही मिल जाएंगे। पुकारेंगे तब, पर पुकारेंगे कैसे? जब तक कि कोई कष्ट नहीं होगा। इस संसार से जब ठोकर खाते हैं लोग, जब कष्ट होता है, चाहे वो मन में कष्ट हो, शरीर में कष्ट हो, धन का कष्ट हो, तब ये भगवान को पुकारते हैं। और सत्संग जी, ये ईश्वर परमात्मा संतों के रूप में मिल जाते हैं। सत्संग जी, ये प्रभु की ही कृपा होती है। जब हम प्रभु का आराधना करते हैं, जब प्रभु को पुकारते हैं, दिल से तड़पते हैं, तो सत्संग जी ये संत के रूप में मिल जाते हैं। और यही जब पहचान हो जाए सत्संग जी, जो संतों के शरणों में विश्वास करके टिक जाता है, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब मोहि भाय भय हनुमंता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। हरि के कृपा से संत मिलते हैं, और संत के कृपा से सदगुरु मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, हरि मिलते हैं। एक मंत्र मिलता है सदगुरु के द्वारा, और ये मंत्र हमारा पहचान होता है, जुड़ाव होता है। तो आइए सत्संग जी, क्या हम सदगुरु से मंत्र नहीं लेना चाहेंगे? इस मानव जीवन में नहीं लेंगे तो फिर क्या? कभी घोड़ा गधा सत्संग किया है? कभी कुत्ते बिल्ली सत्संग किया है? सत्संग जी, बिन सत्संग विवेक न होई, ये गलत थोड़ी लिखा गया है, पर हमने सोचा कि इसको पढ़ लेने से ही काम चल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ लेने से कैसे काम चलेगा? एक लड़का सुबह उठते ही कहे, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। और माता पिता से बेटे नहीं, कभी माता पिता से ढंग से बातें नहीं करता, माता पिता का कभी चरण छूता ही नहीं। और इस चौपाई को पढ़ लेने से क्या आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा? माता पिता गुरु ना वही माता, ये सब होना चाहिए। माता पिता गुरु, सुबह उठकर सबका प्रणाम करना चाहिए। ये माथे जो है ना, 2.5 किलो का हमारा बम 20 भरा हुआ, इसको पटक देते हैं माता पिता गुरु के चरणों में, और इसमें से विष निकल करके अमृत भर जाता है। तब हमारी दुनिया बदल जाती है। कहते हैं दिमाग बदल गया, सब कुछ बदल गया, अच्छा हो गया, अब अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अपने आप को हम अच्छा फील कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। तो आइए सत्संग जी, चौपाई पढ़ने से गाने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक गुरु के चरणों में आ करके नतमस्तक हो करके, भगवान कृष्ण भी तो यही अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी के पास जा करके मुझे तत्व रूप में जान ले। तो क्या सत्संग जी, हम नहीं चाहते कि परमात्मा को तत्व रूप में जान ले? हम भी परमात्मा को तत्व रूप में जानकर, मानकर भक्ति करें, ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा सत्संग जी। और यही मेरा लक्ष्य भी है। तो सत्संग जी, हम सदगुरु के चरणों में आए। सत्संग जी, प्यार से कहना,